नमस्कार, मैं डॉक्टर देवानंद भोसले श्री CSVTU भिलाई से। मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय है सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहले मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। असम्मित इनक्रिप्शन क्रिप्टो सिस्टम। असम्मित का अर्थ होता है एसिमेट्रिक। इसमें हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अलग अलग कीज का उपयोग करके इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। इनमें सार्वजनिक कुंजी जिसे पब्लिक की कहा जाता है और निजी कुंजी जिसे प्राइवेट की कहा जाता है का यूज़ करते हैं। इसे सार्वजनिक कुंजी इनक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। असम्मित या एसिमेट्रिकल इनक्रिप्शन दो कीज में से एक और इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल देता है। युग्मित कुंजी यानी पेयर्ड की और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। असम्मित इनक्रिप्शन का उपयोग गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रमाणीकरण अर्थात ऑथेंटिकेशन या फिर दोनों के लिए किया जा सकता है। सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम RSA है। RS पर हमला यानी अटैक करने की कठिनाई एक समग्र संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को खोजने की कठिनाई पर आधारित होता है। सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी का विकास क्रिप्टोग्राफी के पूरे इतिहास में एकमात्र सबसे बड़ी क्रांति है। इसकी शुरुआत से लेकर आधुनिक समय तक लगभग सभी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन और क्रम परिवर्तन अर्थात परम्यूटेशन के प्राथमिक उपकरणों पर आधारित रहे हैं। हाथ से गणना किए जाने वाले एल्गोरिदम के साथ काम करने के सहस्त्राब्दियों के बाद रोटर इनक्रिप्शन अथवा डिक्रिप्शन मशीन के विकास के साथ सम्मित यानी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एक बड़ी प्रगति हुई। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोटर ने बेहद जटिल सिफर सिस्टम के विकास को सक्षम बनाया। कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ और भी जटिल सिस्टम तैयार किए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख IBM में लूसीफर प्रयास था, जो कि डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स में परिणत हुआ। लेकिन रोटर मशीन और DES यानी डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड दोनों ही महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन और क्रम परिवर्तन अर्थात परम्यूटेशन पर ही निर्भर थे। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पहले की सभी चीज़ों में से एक क्रांतिकारी बदलाव प्रदान करती है। पब्लिक की एल्गोरिदम प्रतिस्थापन और क्रम परिवर्तन के बजाय गणितीय गणना पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी असम्मित अर्थात एसिमेट्रिक है, जिसमें दो अलग अलग कुंजियों यानी की का उपयोग किया जाता है, जबकि सम्मित यानी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में केवल एक ही कुंजी का उपयोग किया जाता है। दो कुंजियों के उपयोग से गोपनीयता, कुंजी वितरण और प्रमाणीकरण के क्षेत्रों में गहरा परिणाम प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले हमें पब्लिक की इनक्रिप्शन से संबंधित कई सामान्य गलतफहमियों का उल्लेख करना चाहिए। ऐसी ही पहली गलतफहमी यह है कि पब्लिक की इनक्रिप्शन सम्मित इनक्रिप्शन की तुलना में क्रिप्टो एनालिसिस से अधिक सुरक्षित है, परंतु वास्तव में किसी भी इनक्रिप्शन स्कीम की सुरक्षा कुंजी की लंबाई और कंप्यूटेशनल कार्य पर निर्भर करती है। सम्मित इनक्रिप्शन अर्थात सिमेट्रिकल इनक्रिप्शन या सार्वजनिक कुंजी यानी पब्लिक की के बारे में सैद्धांतिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्रिप्टो एनालिसिस का विरोध करने के दृष्टिकोण से एक को दूसरे से बेहतर बनाता हो। दूसरी गलत धारणा यह है कि सार्वजनिक कुंजी इनक्रिप्शन एक सामान्य उद्देश्य वाली तकनीक है, जिसने सम्मित इनक्रिप्शन को अप्रचलित बना दिया। इसके विपरीत वर्तमान सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन के कंप्यूटेशनल ओवरहेड ने सम्मित एन्क्रिप्शन को बंद कर दिया है।
जैसा कि पूर्वानुमानित संभावना है कि सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन के आविष्कारों ने इसे रखा है। सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी के कुंजी प्रबंधन यानी की मैनेजमेंट और हस्ताक्षर अनुप्रयोगों तक सीमित होने का प्रतिबंध लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आमतौर पर केंद्रीय एजेंट यानी सेंट्रल एजेंट को शामिल करने वाली किसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है और इसमें शामिल प्रक्रियाएं सम्मित एन्क्रिप्शन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की तुलना में सरल या अधिक कुशल नहीं होती हैं। असम्मित एन्क्रिप्शन से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है। असम्मित कुंजियां यानी एसिमेट्रिकल कीज, दो संबंधित कुंजियां, एक सार्वजनिक कुंजी और एक निजी कुंजी जिनका उपयोग पूरक संचालन करने के लिए किया जाता है, जैसे एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन या हस्ताक्षर निर्माण और हस्ताक्षर सत्यापन। सार्वजनिक कुंजी प्रमाण पत्र अर्थात पब्लिक की सर्टिफिकेट, प्रमाणन प्राधिकरण की निजी कुंजी द्वारा जारी और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक डिजिटल दस्तावेज जो ग्राहक के नाम को सार्वजनिक कुंजी से जोड़ता है। प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि प्रमाण पत्र में पहचाने गए ग्राहक के पास संबंधित निजी कुंजी पर एकमात्र नियंत्रण और पहुंच रहे। सार्वजनिक कुंजी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो दो संबंधित कुंजियों, एक सार्वजनिक कुंजी और एक निजी कुंजी का उपयोग करता है। दोनों कुंजियों में यह गुण होता है कि सार्वजनिक कुंजी से निजी कुंजी प्राप्त करना कंप्यूटेशनल रूप से असंभव है। सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना, नीतियों, प्रक्रियाओं, सर्वर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर और कार्यस्थलों का एक समूह जिसका उपयोग प्रमाण पत्रों और सार्वजनिक निजी कुंजी युग्मों को प्रशासित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक कुंजी प्रमाण पत्र जारी करने, बनाए रखने और रद्द करने की क्षमता शामिल है। सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम के सिद्धांत, सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी की अवधारणा सम्मित एन्क्रिप्शन से जुड़ी दो सबसे कठिन समस्याओं पर अटैक करने के प्रयास से विकसित हुई है। सम्मित एन्क्रिप्शन के तहत कुंजी वितरण के लिए या तो पहला, दो संचारकों के पास पहले से ही एक कुंजी साझा करने की आवश्यकता होती है जिसे कुछ क्रिप्टोग्राफी की आवश्यकता होती है, अथवा कुंजी वितरण केंद्र का उपयोग व्हीटफील्ड डिफी सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन के खोजकर्ताओं में से एक ने तर्क दिया था कि यह आवश्यकता क्रिप्टोग्राफी के सार को नहीं नकारती। अपने स्वयं के संचार पर कुल गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता, जैसा कि डिफी ने कहा, अगर उनके उपयोगकर्ताओं को अपनी कुंजियां साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो अभेद्य क्रिप्टो सिस्टम विकसित करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ एल्गोरिदम जैसे RSA निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। दो संबंधित कुंजियों में से किसी एक का उपयोग एन्क्रिप्शन के लिए किया जा सकता है जबकि दूसरी का उपयोग डिक्रिप्शन के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन योजना में 6 तत्व यानी एलिमेंट होते हैं। पहला, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट पठनीय संदेश या डेटा होता है जिसे इनपुट के रूप में एल्गोरिदम में फीड किया जाता है। यह एक ओरिजिनल मैसेज होता है। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट पर विभिन्न परिवर्तन करता है। तीसरा, सार्वजनिक और निजी कुंजियां। यह कुंजियां एक जोड़ी में होती हैं जिसे इस तरह से चुना जाता है कि यदि एक का उपयोग एन्क्रिप्शन के लिए किया जा रहा है तो दूसरे का उपयोग डिक्रिप्शन के लिए किया जाए। एल्गोरिदम द्वारा किए गए सटीक परिवर्तन इनपुट के रूप में प्रदान की गई सार्वजनिक या निजी कुंजी पर निर्भर करते हैं।
सिफर टेक्स्ट यह आउटपुट के रूप में उत्पादित स्क्रैम्बल संदेश होता है। यह प्लेन टेक्स्ट और कुंजी पर निर्भर करता है। किसी दिए गए संदेश के लिए दो अलग अलग कुंजियों द्वारा दो अलग अलग सिफर टेक्स्ट उत्पन्न किया जाता है। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यह एल्गोरिदम सिफर टेक्स्ट और मिलान कुंजी को स्वीकार करता है और मूल टेक्स्ट उत्पन्न करता है। आवश्यक कदम निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक उपयोगकर्ता संदेशों के एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजियों की एक जोड़ी बनाता है। दूसरा, प्रत्येक उपयोगकर्ता दो कुंजियों में से एक को सार्वजनिक रजिस्टर या अन्य सुलभ फाइल में रखता है। यह सार्वजनिक कुंजी होती है, साथी कुंजी को निजी रखा जाता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता दूसरों से प्राप्त सार्वजनिक कुंजियों का संग्रहण बनाए रखता है। यदि बॉब, जो कि एक व्यक्ति है, उसे एलिस, ये दूसरा व्यक्ति है, जिसे गोपनीय संदेश भेजना चाहता है, तो बॉब एलिस की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके संदेश को एन्क्रिप्ट करता है। जब एलिस संदेश प्राप्त करती है तो वह अपनी निजी कुंजी का उपयोग करके उसे डिक्रिप्ट करती है। कोई अन्य प्राप्तकर्ता संदेश को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि केवल एलिस ही एलिस की निजी कुंजी को जानती है। यहाँ इस फिगर में हम देख सकते हैं बॉब जो है वो पब्लिक की रिंग से एलिस की पब्लिक की को यूज़ करके एन्क्रिप्शन कर रहा है, जिसमें प्लेन टेक्स्ट को एज एन इनपुट लिया जा रहा है और सिफर टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। फिर सिफर टेक्स्ट को ही ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है, जो कि डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के द्वारा तथा एलिस के द्वारा प्राइवेट की का उपयोग करके उसे पुनः प्लेन टेक्स्ट में ओरिजिनल फॉर्म में पाया जा सकता है। यह एन्क्रिप्शन की एक विधि है जिसमें कि हमने पब्लिक की का यूज़ किया। यह दूसरा फिगर है जिसमें बॉब ने अपना प्राइवेट की यूज़ करके एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ किया और प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। यह सिफर टेक्स्ट ट्रांसमिट किया गया, जो कि एलिस द्वारा रिसीव किया गया। अब एलिस बॉब की पब्लिक की को उपयोग करके डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए फिर से सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को प्राप्त करती है। इस तरह सभी प्रतिभागियों के पास सार्वजनिक कुंजियों तक पहुंच होती है और निजी कुंजियां प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थानीय रूप से बनाई जाती हैं और इसलिए उन्हें कभी भी वितरित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक उपयोगकर्ता की निजी कुंजी सुरक्षित और गुप्त रहती है, तब तक आने वाला संचार भी सुरक्षित रहता है। किसी भी समय कोई सिस्टम अपनी निजी कुंजी बदल सकता है और अपनी पुरानी सार्वजनिक कुंजी को बदलने के लिए साथी सार्वजनिक कुंजी प्रकाशित कर सकता है। नीचे दी गई तालिका सम्मित और सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का सारांश प्रस्तुत करती है। दोनों के बीच अंतर करने के लिए हम सम्मित एन्क्रिप्शन में उपयोग की जाने वाली कुंजी को गुप्त कुंजी के रूप में संदर्भित करते हैं। असम्मित एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजियों को सार्वजनिक कुंजी और निजी कुंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है। हमेशा निजी कुंजी को गुप्त रखा जाता है, लेकिन सम्मित एन्क्रिप्शन के साथ भ्रम से बचने के लिए इसे गुप्त कुंजी के बजाय निजी कुंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहाँ पर हम पारंपरिक और सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन प्रणाली के बीच में डिफरेंस देखेंगे। पारंपरिक एन्क्रिप्शन, इसमें एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही कुंजी का उपयोग किया जाता है और एल्गोरिदम भी केवल एक ही यूज़ होता है, जबकि सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक एल्गोरिदम का उपयोग कुंजियों की एक जोड़ी के साथ किया जाता है, एक एन्क्रिप्शन के लिए और दूसरा डिक्रिप्शन के लिए। पारंपरिक एन्क्रिप्शन में प्रेषक और रिसीवर को एल्गोरिदम और कुंजी साझा करनी चाहिए,
परंतु सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन प्रणाली में प्रेषक और प्राप्तकर्ता में से प्रत्येक के पास कुंजियों की एक जोड़ी होनी चाहिए, एक ही नहीं। इसी तरीके से पारंपरिक एन्क्रिप्शन में कुंजी को गुप्त रखा जाना चाहिए, परंतु सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन प्रणाली में दो कुंजियों में से एक को ही गुप्त रखा जाना चाहिए। पारंपरिक एन्क्रिप्शन में यदि कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है तो संदेश को समझना असंभव या कम से कम अव्यवहारिक होना चाहिए, जबकि सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन में यदि कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है तो संदेश को समझना असंभव या कम से कम अव्यवहारिक होना चाहिए। कुंजी निर्धारित करने के लिए एल्गोरिदम और सिफर टेक्स्ट के नमूनों का ज्ञान अपर्याप्त होना चाहिए, जबकि सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन में एल्गोरिदम का ज्ञान और कुंजियों में से एक और सिफर टेक्स्ट के नमूने दूसरी कुंजी को निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त होना चाहिए। यहाँ पर हम एक फिगर के द्वारा सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम प्रमाणीकरण के बारे में समझेंगे। फिगर एक सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम है। कुछ स्रोत A प्लेन टेक्स्ट में से एक संदेश X उत्पन्न करते हैं। यह संदेश गंतव्य B के लिए होता है। B ने कुंजियों की एक संबंधित जोड़ी तैयार की है, एक सार्वजनिक कुंजी और दूसरा निजी कुंजी। सार्वजनिक कुंजी को PUB से तथा निजी कुंजी को PRB से दर्शाया गया है। निजी कुंजी केवल B को ज्ञात है, जबकि सार्वजनिक कुंजी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसलिए इसका उपयोग A के द्वारा किया जा सकता है। संदेश X और इनपुट के रूप में एन्क्रिप्शन कुंजी के साथ A सिफर टेक्स्ट Y बनाता है। यहाँ Y इज इक्वल टू E, जो कि एक फंक्शन है PUB और X का। रिसीवर जिसके पास मेल खाने वाली निजी कुंजी है X को फिर से प्राप्त कर सकता है। यहाँ X इज इक्वल टू डिक्रिप्शन यूजिंग PRB और Y है। यह सिस्टम हमेशा गोपनीयता प्रदान करता है। फिगर 2 एक सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम है। यह प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन का उपयोग दिखाता है। A B के लिए संदेश तैयार करता है और इसे प्रसारित करने से पहले A की निजी कुंजी का उपयोग करके इसे एन्क्रिप्ट करता है। B A की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके संदेश को डिक्रिप्ट कर सकता है। चूंकि संदेश A की निजी कुंजी का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया गया था, केवल A ही संदेश को तैयार कर सकता है, इसलिए संपूर्ण एन्क्रिप्टेड संदेश डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा A की निजी कुंजी तक पहुंच के बिना संदेश को बदलना असंभव है। इसलिए संदेश स्रोत और डेटा अखंडता दोनों के संबंध में प्रमाणित है। Y इज इक्वल टू E, जहां पर E एन्क्रिप्शन को प्रदर्शित करता है। यह PRA और X के उपयोग से किया जाता है। इसी तरीके से X को पुनः प्राप्त करने के लिए हम इसे डिक्रिप्ट करते हैं, जिसके लिए PUA का उपयोग किया जाता है तथा Y सिफर टेक्स्ट का भी उपयोग होता है। चित्र 3 एक सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम है, जो सार्वजनिक कुंजी योजना के दोहरे उपयोग द्वारा प्रमाणीकरण और गोपनीयता दोनों प्रदान करती है। इस मामले में हम एक प्रेषक की निजी कुंजी का उपयोग करके एक संदेश को एन्क्रिप्ट करके पहले की तरह शुरू करते हैं। यह डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करता है। इसके बाद हम रिसीवर की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके फिर से एन्क्रिप्ट करते हैं। अंतिम सिफर टेक्स्ट को केवल इच्छित रिसीवर द्वारा ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है, जिसके पास अकेले एक मेल खाने वाली निजी कुंजी है। इस प्रकार गोपनीयता प्रदान की जाती है। अब हम सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम के अनुप्रयोगों की चर्चा करेंगे।
हम सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम के उपयोग को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। प्रेषक प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक कुंजी के साथ संदेश को एनक्रिप्ट करता है। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल हस्ताक्षर। प्रेषक अपनी निजी कुंजी के साथ संदेश पर हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर संदेश पर या डेटा के एक छोटे से ब्लॉक पर लागू क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो संदेश का एक फंक्शन है। तीसरा, कुंजी विनिमयन यानी की एक्सचेंज। दो पक्ष एक ही सत्र सेशन में कुंजी का आदान प्रदान करने के लिए सहयोग करते हैं। कई अलग अलग दृष्टिकोण संभव हैं, जिसमें एक या दोनों पक्षों की निजी कुंजी शामिल हैं। कुछ एल्गोरिदम सभी 3 अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि अन्य का उपयोग इनमें से केवल 1 या 2 अनुप्रयोगों के लिए ही किया जा सकता है। तालिका में कुछ सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम के लिए अनुप्रयोगों की व्याख्या की गई है। इस तालिका में दिखाया गया है कि RSA एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन, डिजिटल हस्ताक्षर एवं कुंजी विनिमयन तीनों को कर सकता है, जबकि दूसरा एल्गोरिदम इलेक्ट्रिकल कर्व भी एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन, डिजिटल हस्ताक्षर और कुंजी विनिमयन करने में योग्य है। डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही यह डिजिटल सिग्नेचर भी उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन कुंजी विनिमयन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। DSS एल्गोरिदम केवल डिजिटल हस्ताक्षर के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन और कुंजी विनिमयन इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। अब हम सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो एनालिसिस की चर्चा करेंगे। सम्मित एन्क्रिप्शन के साथ एक सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन योजना एक ब्रूट फोर्स अटैक के लिए असुरक्षित है। सार्वजनिक कुंजी सिस्टम किसी प्रकार के इन्वर्टिबल फंक्शन, गणितीय फंक्शन के ऊपर निर्भर होती है। इन फंक्शनों की गणना करने की जटिलता कुंजी में बिट्स की संख्या के साथ रैखिक रूप से स्केल नहीं हो सकती हैं, लेकिन उससे अधिक तेजी से बढ़ती हैं। इस प्रकार कुंजी का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि ब्रूट फोर्स अटैक अव्यवहारिक हो, लेकिन व्यवहारिक एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए काफ़ी छोटा हो। व्यवहार में प्रस्तावित कुंजी का आकार ब्रूट फोर्स अटैक को अव्यवहारिक बनाते हैं, लेकिन एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की गति को सामान्य प्रयोजन के उपयोग के लिए बहुत धीमी कर देते हैं। इसके बजाय, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था कि सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन वर्तमान में कुंजी प्रबंधन और हस्ताक्षर अनुप्रयोगों तक ही सीमित है। अटैक का एक अन्य रूप सार्वजनिक कुंजी दिए जाने पर निजी कुंजी की गणना करने का कोई तरीका खोजना है। आज तक यह गणितीय रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि हमले का यह रूप किसी विशेष सार्वजनिक कुंजी एल्गोरिदम के लिए अव्यवहारिक है। इस प्रकार व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम, जिसे हम RSA एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं, सहित कोई भी दिया गया एल्गोरिदम संदिग्ध है। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक संदेश भेजना है जिसमें केवल 56 बिट DEC कुंजी शामिल थी। एक विरोधी सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके सभी संभावित 56 बिट DECS कुंजियों को एन्क्रिप्ट कर सकता है और प्रेषित सिफर टेक्स्ट से मिलान करके एन्क्रिप्ट की गई कुंजी की खोज कर सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक कुंजी योजना की कुंजी का आकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमला 56 बिट कुंजी पर एक
ब्रूट फोर्स अटैक तक ही सीमित हो जाता है। इस हमले को ऐसे सरल संदेशों में कुछ रैंडम बिट्स जोड़कर विफल किए जा सकते हैं। धन्यवाद।